आज मेरे साथ हैं रजत भाई। ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से हैं। इनको पिछले 4 सालों से IBS डी की प्रॉब्लम थी। इनको डायरिया था। एक दिन में लगभग इनको 9 से 10 बार टॉयलेट करने जाना पड़ता था। ठीक है। इनको एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी, भूख नहीं लगता था, नींद नहीं आने की दिक्कत थी, इनको घबराहट भी होती थी। हमने इनको ट्रीटमेंट दिया है, लगभग आज 40 दिन हुआ है। एक दिन में 2 टाइम ट्रीटमेंट लिया है इन्होंने। ठीक है। और अब इनको जो इन्होंने बताया कि 9-10 बार जो इन्हें जाना पड़ता था, अब इनको 1 या 2 बार ही जाना पड़ता है। यानी कि डायरिया की प्रॉब्लम इनकी पूरी तरह से क्योर हो चुकी है। और भूख जो नहीं लगती थी, अब इनको भूख लग रही है। खाना ये खा रहे हैं अच्छे से, नींद भी इनको आ रही है। ठीक है। और टॉयलेट भी इनका जो फॉर्मेट था स्टूल का, वो बिखरा बिखरा था, थोड़ा लूज टाइप का रहता था, अभी जो है बंध के आता है। और अब रजत भाई आपसे बताएंगे कि 4 सालों के दौरान इन्होंने IBS को कैसे झेला, कहाँ कहाँ इलाज कराया, और अब यहाँ पर जब इलाज लिया है तो ये आपको कैसा लग रहा है, वो सारी चीज़ें आपको खुद बताएंगे। तो रजत जी आप बताइए कि आपको जब ये शुरू हुआ था तो आपको क्या लक्षण आते थे और आपने कहाँ कहाँ इलाज करवाया, और अब कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा। सर सबसे पहले तो मेरे को 2019 में एकदम से डायरिया होने लगा। मैं बाहर पढ़ने गया था कोटा राजस्थान, तो वहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई मेरे को। सेकेंड ईयर में जब आने लगा दिसंबर में, तो फिर हाँ, तो डायरिया की प्रॉब्लम मेरे को होने लगी। मैं यानी कि एकदम से खाना खाया शुरू में, तो फिर डायरिया होने लगा। उसके बाद खाने खाते ही बाद मेरे को डायरिया होने लगा। उसके बाद फिर 2-3 बार मोशन जाने लगा। फिर उसके बाद एसिडिटी होने लगी, फिर ठीक भी हो जाती थी, फिर बढ़ जाती थी प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर मैं नागपुर गया। नागपुर महाराष्ट्र में मैंने डायग्नोस कराया, एंडोस्कोपी वगैरह कराई, कोलोनोस्कोपी कराई। तो फिर उन्होंने मुझे IBS बताया कि IBS प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी, जैसे वो होती है लिब्रेक्स दे दी थी, उस टाइप की मेडिसिन दी। तो लेकिन उससे रिलीफ नहीं आया मुझे। मैंने 4 मंथ खाई और एंटी डिप्रेशन भी दे दी थी, तो उससे मैं सोता काफ़ी ज़्यादा था। तो फिर उसके बाद रिलीफ नहीं आया मुझे। मोशन तो थोड़ा कम हो गया था, लेकिन मैंने जैसे ही छोड़ा तो फिर प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि आपका ये क्योर नहीं होगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर काफ़ी परेशान हो गया। तो फिर मैंने एलोपैथिक चेंज की। एलोपैथिक के बाद फिर मैंने होम्योपैथिक स्टार्ट की। होम्योपैथी मैंने 6 से 8 मंथ खाई, तो उसमें भी थोड़ा रिजल्ट मिला, लेकिन पूरा क्योर नहीं हो पाया मैं। उसके बाद फिर मैंने आयुर्वेदिक देखी। आयुर्वेदिक में 3-4 जगह दिखाई, उसके बाद भी मुझे उतना विजिबल रिजल्ट्स नहीं मिले। तो मैं काफ़ी परेशान होने लगा। फिर काफ़ी जगह मैंने इधर उधर भागा कि इसका इलाज है या नहीं है। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था कि यार कैसे सॉल्व होगी, कैसे सॉल्व होगी। तो फिर मैंने सर का वीडियो देखा कि यार ये पेट की प्रॉब्लम ही होगी। फिर मैंने एक जगह फिर मैंने अभी पिछले साल साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया था। अच्छा। तो साइकेट्रिस्ट ने मुझे बहुत सारी एंटी डिप्रेशन लिख दी थी, और नींद के गोली। हाँ, नींद की गोलियाँ लिख दी थी। तो उससे मैं सोता काफ़ी ज़्यादा था। तो मेरा पूरा वर्क लाइफ बैलेंस सब कुछ बिगड़ चुका था। उससे भूख तो लग रही थी मुझे, लेकिन वैसी भूख नहीं थी वो, नेचुरल भूख। हाँ, नेचुरल भूख नहीं थी। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन उससे भी क्योर नहीं हो पाया मैं। तो फिर मुझे लगा कि यार पेट की प्रॉब्लम ही है मेन, इसमें जो प्रॉब्लम है इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये मोर हेल्थ एंड न्यूरोथेरेपी देखा मैंने। तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं यहाँ पे, कि इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी ठीक भी हो रहे हैं 1 महीने में। तो फिर मैंने सर को फ़ोन किया। तो फ़ोन करने के बाद सर ने बोला कि आ जाइए, यहाँ पे ट्रीटमेंट देते हैं हम। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आया। फिर मैं 3 या 4 दिनों में मैंने तत्काल टिकट करा ली, और फिर मैं यहाँ पे सीधा पॉजिटिव होके आ गया कि यार भाई ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर तो 1-1 साल टेबलेट्स दिलाता है, लेकिन रिजल्ट तो मिलते नहीं है। तो 1 मंथ आजमाने में क्या दिक्कत है। तो 1 मंथ में यहाँ पे आया तो मेरी सारी लाइफ चेंज हो गई। मेरा जो डिसीज़ था, जो 9 से 10 बार जो मोशन जाता था मैं, रोटी खा के भी, खिचड़ी खा के भी 5-6 बार मोशन जा रहा था मैं। तो फिर यहाँ पे आया तो मैं 4 से 5 दिन में मुझे रिलीफ आ गया। फिर मैं 3 बार मोशन जाने लगा। तो फिर उसके बाद 2 बार मोशन हो गया। तो फिर उसके बाद अभी 1 बार मोशन जा रहा हूँ मैं। तो अभी काफ़ी आपको भूख जो और नहीं भूख लगती भी थी। अच्छी लग रही है मुझे। भूख भी 2 से 3 टाइम भूख लग जा रही है, और एसिडिटी भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। बस 10% बची है, वो भी क्योर हो जाएगी। मतलब इनका डायरिया का जो प्रॉब्लम था मेन, वो ठीक हो गया है। अभी गांव में अगर ये जाएंगे तो गांव में जो देखिए एटमॉस्फेयर वहाँ का बिल्कुल अलग रहता है, खाना रहता है, घर के माहौल में रहते हैं,
ठीक है, तो वहाँ पे इनको कोई टेंशन नहीं रहेगा, ऑटोमेटिकली इनका जो है डिसीज़ जो है क्योर हो जाएगा। फिर भी अभी भी इनको थोड़ा डाइट का ध्यान रखना है, ठीक है, योगा भी इनको करना है कंपलसरी, वो सारी चीज़ें हम इनको बताएंगे, ठीक है, वो जाके इनको घर पे भी फॉलो करेंगे। और बाहर की चीज़ें अभी इनको नहीं खानी है 4-6 महीने तक, धीरे धीरे इनका कोलोन बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। हमने जब डायरिया का पेशेंट जो होता है उसके कोलोन में बहुत ज़्यादा सूजन रहती है, ठीक है, साथ ही साथ उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर उसे लूज मोशंस आते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी उसके स्वेलिंग रहती है, तो उसको ठीक करना, कोलोन को भी ठीक करना, और 9-10 बार जाते थे उसके मूवमेंट को सही सेट करना, तो इतना लंबा प्रोसेस इनका रहा है। लगभग 40 दिनों तक इनको ट्रीटमेंट दिया है, तब जाके हम इस लेवल पर पहुँचे। तो आपको भी इस तरह से ही आपको धीरज रखना पड़ेगा। आप कहीं जाते हो, देखिए इन्होंने बता दिया मुझे 2-3 दिन में ही रिजल्ट दिख गया, लेकिन किसी किसी को 2-3 दिन में भी नहीं दिखता है, ठीक है, ज़्यादातर केस में दिखने लगता है, लेकिन किसी किसी को 5-6 दिन भी रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता कि क्या हो रहा है। लेकिन जैसे बॉडी न्यूट्रल होती है वैसे उनको दिखने शुरू हो जाते हैं रिजल्ट्स, और अब जो इनका कंडीशन है उस कंडीशन में आप भी आ जाएंगे, ठीक है। बस यही है, आपको पॉजिटिव बहुत रहना है, क्योंकि देखिए आईबीएस का पेशेंट जो है मेंटली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है, पूरा दिन सोचता रहेगा, मूड उसका स्विंग होता रहता है, सुबह में खुश रहेगा, शाम को दुखी हो जाता है। ट्रीटमेंट लेने के दौरान भी यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो इतने ज़्यादा दुखी रहते हैं जिनको ट्रस्ट ही नहीं है, किसी चीज़ पे विश्वास ही नहीं है। पूरा दिन यहाँ पे आने के बावजूद भी वो आईबीएस के वीडियो देखेंगे, यूट्यूब खोले रखते हैं, अलग अलग बाबाओं के स्ट्रेचिंग देखेंगे, वीडियो देखेंगे, कोई दवाई बता रहा है, सभी जगह पर कांटेक्ट करते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मतलब वो अपने दिमाग को इतना डिस्टर्ब कर देते हैं। देखिए अगर यहाँ पर आप ट्रीटमेंट लेने आ रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप आते हो तो पूरी तरह से आप यहाँ के बारे में सोचो, जो ट्रीटमेंट ले रहे हो, जो आपको डाइट दिया जा रहा है, सुबह में जो योगा कराया जा रहा है, उस पे आपको बिल्कुल फोकस करना है। उस पे अगर करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देना, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि देखिए इस डिज़ीज़ को मैंने झेला हुआ है, इतने लोग ठीक होके जा रहे हैं, सभी लोगों को मतलब कैसे प्रॉब्लम्स कैसे होती है, मेन चीज़ वो है जानना कि अगर कोई सिम्टम्स बता रहा है तो उसको फील कर पाना, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना। मेन चीज़ यही होता है कि सामने वाले को पहचानना, उसके डिसीज़ को जानना, उसकी दिक्कत को समझना, फिर उसके हिसाब से न्यूरोथेरेपी का फॉर्मूला लगाना। क्योंकि देखिए कई बार लोग यहाँ भी आ रहे हैं, न्यूरोथेरेपी कराने के बावजूद भी उनका जो इलाज है पूरी तरह से क्योर नहीं हो रहा है, वो ठीक होके नहीं आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पर आते हैं आजमाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ा बहुत तो न्यूरोथेरेपी से रिजल्ट मिला, लेकिन पूरा रिजल्ट नहीं मिला। अब वो उनको सही फॉर्मूला नहीं मिला, या सही ट्रीटमेंट नहीं मिला, या सही माहौल नहीं मिला, वो कुछ भी मैटर हो सकता है। बट हम यहाँ पर कोशिश करते हैं आपको पूरा पॉजिटिव माहौल देने का, ट्रीटमेंट देने का, डाइट जो आपको देते हैं आपके डिजीज़ के हिसाब से देते हैं, ठीक है। तो पूरी कोशिश ये रहती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, इसीलिए हम ज़्यादा रिजल्ट दे पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सबको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका भी आईबीएस ठीक हो सकता है।